सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए जेकेपीएसआई मैथ्स के पोर्शन में जो लाइंस एंड एंगल्स हमने शुरू किया था उसका नेक्स्ट लेक्चर। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको याद होगा हमने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो सीखे थे। कुछ एक दो लेक्चर्स के अंदर हमने एमसीक्यूज को भी सॉल्व किया था। एक तो डेडिकेटेड लेक्चर था मेरा जो सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के प्रीवियस ईयर आस्क्ड एमसीक्यूज के ऊपर था। वो सब आप देख के आइएगा इस लेक्चर के ऊपर। और इस पूरे लेक्चर के दौरान दोस्तों मैं आपको करवाने वाला हूँ लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर बेहतरीन सवाल। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी हम सीखेंगे। सवालों को मैं आपके सामने स्लाइड्स पे ऑलरेडी लिख चुका हूं और ये सभी क्वेश्चंस जो है ये एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, बुक्स में भी देखने को मिलेंगे बट एग्जाम में भी पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लाइंस एंड एंगल्स का ये रहेगा हमारा लास्ट लेक्चर और इसी के साथ हमारा जो कल से आपका मेन टॉपिक जो है ट्राइंगल वो हो जाएगा शुरू। कल जो हमारी वीडियो आई थी वो रीजनिंग का सिलेबस के ऊपर आई थी, जहां पे हमने रीजनिंग का सिलेबस को डिकोड किया, डिस्कशन किया प्रॉपर वे में और बहुत बेहतरीन वे में। बच्चों को भी पसंद आई वीडियो, कमेंट्स में वो चीज़ जो है वो सामने दिखती है। बट एट द सेम टाइम कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मैथ्स का लेक्चर नहीं आया आज। मैंने आपको बोला हर दिन आपको वीडियो जरूर मिलेगी। एक 12 बजे दोपहर में वो आपको वीडियो मिलेगी, यानी आपको 12 बजे का जो स्लॉट है वो खाली रखना है। आप तो सभी बिगिनर्स हैं और अगर नहीं भी हैं तो तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास पूरा दिन है पढ़ने के लिए। तो ये जो 12 से लेके 12:30 का जो स्लॉट होगा सिर्फ आधा ही घंटा मैं मांग रहा हूँ आपसे रोज। ये आधे घंटे का स्लॉट आप खाली रखिएगा क्योंकि इसी आधे घंटे के स्लॉट के अंदर मेरी वीडियो आपको मिलेगी और उसको बाद में पूरा दिन आप रिवाइज कर सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। पूरा दिन है आपके पास, बाकी जो मर्जी करो, बट ये आधे घंटे का स्लॉट जरूर खाली रखिएगा। तो दोस्तों बिना समय गवाए आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम पंकज कपूर, लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए, तो मैंने आप सभी को बोला कि अभी हम करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर कुछ एमसीक्यूज और इसी के साथ हमारा ये लाइंस एंड एंगल्स हो जाएगा कंप्लीट विद ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। और उसके बाद फिर हमारा जो शुरू होगा वो होगा व्हाट, ट्राइंगल। ठीक, तो एमसीक्यूज करवाने से पहले मैं एक दो कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा से सिखाना चाहूंगा और रिवीजन दिलवाना चाहूंगा और कुछ एडिशन कॉन्सेप्ट जो होंगे वो भी बताना चाहूंगा। दोस्तों आप सभी को याद होगा मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल जो है वो कट करता है तो ऐसे केस में अलग अलग तरह के कुछ एंगल्स बनते हैं। उन एंगल्स के नाम जो है वो याद करवाए थे। पहले मैंने आपको ये बताए थे कि कौन से एंगल्स होते हैं, वो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जेड वाले याद करो। फिर मैंने आपको ये भी बताए थे कि कौन से एंगल्स जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी मैंने आपको बताए थे, याद आप सभी को। अब उनके ऊपर कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। वहां मेरा मेन मोटिव क्या था कि आपको उन एंगल्स के जानकारी हो, वो है कौन से, उनके नाम मालूम चले, बट वो उनके ऊपर रूल्स जो है वो अब आपको यहां पे सीखने हैं। देखिए, आपको याद होगा ये दो लाइंस मैंने बनाई है। अगर मैं इन लाइंस के नाम भी बना दूं तो दिस इज लाइन ए बी एंड दिस इज लाइन सी डी, और मैंने एक ट्रांसवर्सल बनाया एल। ये ट्रांसवर्सल एल जो है ये इन दोनों लाइंस ए बी और सी डी को कट कर रहा है, देख पा रहे हो आप। याद रखना है आपने ये जो बहुत जरूरी बात मैं अपने अभी अल्फाजों में बोलने वाला हूं। ये रूल्स तभी इस्तेमाल होंगे जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटेगा। दीज रूल्स आर नेवर यूज्ड और यू कांट अप्लाई दीज रूल्स कब, जब दो नॉन पैरेलल साइड्स को एक ट्रांसवर्सल कट करे। ये मैंने सामने लिखा हुआ है, अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है उस केस में एंगल्स तो वो बनेंगे जो मैंने बताए थे, कॉरस्पॉन्डिंग भी बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर भी बनेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी बनेंगे, और उसी के साथ और भी जो मैंने आपको बताया वो सभी एंगल्स बनेंगे। बट वो ये जो रूल्स बताने वाला हूं, ये रूल्स जो है ये नॉन पैरेलल जब साइड्स होंगी उनके लिए नहीं है। ये रूल्स तभी इस्तेमाल होंगे जब हमारी दोनों साइड्स जो होंगी वो पैरेलल होंगी। ठीक है, तो रूल क्या है आप वो सुनिए। When a transversal line intersects two parallel lines, तो जितने भी तरह के एंगल्स को आपने सीखा था वो आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। यानी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जो अल्टरनेट एंगल्स का जो पेयर होगा वो बराबर होगा। कौन से अल्टरनेट एंगल्स यहां पर लिखे गए हैं, यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखे गए हैं। मैं बताता हूं कौन से, अगर ध्यान से देखोगे आप। देखो याद है, दो पैरेलल लाइन के बीच वाले जो एंगल्स होंगे वहीं पे आएंगे इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट की बात की जाएगी तो तिरछा मैंने बताया था, यानी एंगल 3 एंगल 5 के बराबर और एंगल 4 एंगल 6 के बराबर। यहां लिखा है एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल एंड एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल। क्लियर हुआ पॉइंट। पहले मैंने क्या बताया था आपको, जो पहला लेक्चर हमारा हुआ था, मैंने बताया था कि एंगल 3 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 4 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस नाम बताए थे, बट अब मैं ये बोल रहा हूं जब आप अल्टरनेट एंगल्स निकाल रहे हो तो वो आपस में बराबर भी होते हैं। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। क्लियर हो गया।
फिर मैंने आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बताए थे। क्या थे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स? याद करो कि अगर आप एंगल 1 उठा रहे हो तो फिर एक लाइन छोड़ो यहां पर, एक एंगल को छोड़ के यहां पर इसी साइड पे, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे, सेम साइड पे ये जो एंगल 5 मिल रहा है ये इसके इक्वल होगा। यानी एंगल 1 और एंगल 5 मैंने बताया था ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर एंगल 4 के लिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल निकालोगे तो एंगल कौन होगा? एंगल 8 होगा। अगर एंगल 2 के लिए निकालोगे कौन होगा? एंगल 6 होगा। एंगल 3 के लिए एंगल 7 होगा। तो इस केस में मैं बता रहा हूं ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर भी होते हैं। कौन से? यानी एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5, ये देखिए, देख पा रहे हो आप, ठीक है। देन एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6, क्लियर। एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 8 एंड 3 विल बी इक्वल टू एंगल 7। तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में भी जानकारी मिल गई कि वो भी इक्वल होते हैं। तो एक और पॉइंट याद रखिएगा कि सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। यानी जो दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल्स आ रहे हैं, और कौन से मैं कह रहा हूं? कॉन्जिक्यूटिव, लगातार एक ही तरफ के, यानी एंगल 4 और एंगल 5। अभी तक इन एंगल्स की बात नहीं हुई है। जब मैंने 4 की बात की है तो एंगल 8 की बात की है, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 8 कोरस्पॉन्डिंग है। बट इस केस में एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ये याद रखना। इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ये एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। तो इसी तरह से दोस्तों एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। अगर एंगल 3 में एंगल 6 जोड़ूंगा वो भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार हम क्विक रिवीजन देंगे, सब समझ आएगा। हाँ, आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को तो इक्वल कर दिया, अभी तक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी सिखाए थे, वो तो नहीं बराबर आए। वो भी है, ये यहां पर आ गया। बेसिकली क्या हो गया, नोट डाउन जब किया तो अल्टरनेट एंगल्स को मुझे यहां लिखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो दोनों यहीं पर आ गए। ये 2 बार लिख दिया यार, ठीक है। वैसे ही जैसे जेकेएसएसबी के सिलेबस ने, आपने देखा होगा कि जेकेएसएसबी ने किसी एक टॉपिक को 2 3 बार मेंशन कर दिए। चलिए, ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स की बात कर रहा हूं, वही मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ये देखो एंगल 3 एंगल 5, एंगल 4 एंगल 6, एंगल 3 एंगल 5, एंगल 4 एंगल 6। तो ये बट कौन से अल्टरनेट एंगल्स है? ये इंटीरियर वाले हैं, ठीक है ना। 3 5 के और 4 6 के। हाँ, बट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे दोस्तों, वो भी तो बराबर होंगे। अब कौन कौन से होंगे वो? 1 किसके बराबर होगा? 7 की, और 2 किसके बराबर होगा? 8 की। जब मैं एक्सटीरियर की बात कर रहा हूं तो इन 2 पैरेलल लाइन के बाहर जाओ तो देखो एंगल 1 एंगल 7 की और एंगल 2 एंगल 8 के, तो ये भी इक्वल है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये समझ आया होगा। और वही बात कि जब नॉन पैरेलल लाइंस होंगे तो इस केस में भाई बाकी सब चीजें तो वैसे ही होंगे, नाम तो होंगे इनके, बट वो इक्वल नहीं होंगे। यानी मैं आपको बताता हूं, देखो ये 2 पैरेलल लाइन है, देख पा रहे हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल वहां बनाया, नाम लिख देता हूं, एंगल 1 सेम नाम लिख देता हूं, ठीक है। एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 6 एंड एंगल 7 एंगल 8। तो वही चीज एंगल 4 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस नहीं है। हाँ, बट ये बोल सकते हो कि एंगल 4 एंगल 6 कौन से होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 और 5 कौन से होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 1 और 7 कौन से होंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 2 और 8 कौन से होंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देन 1 और 5 कौन से होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 2 और 6 कौन से होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देन उसके बाद बताइए 4 और 8 कहाँ है? 4 और 8, ये 4 और 8 कौन से हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 3 और 7 कौन से हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नाम सही है, इक्वल नहीं हो गए, ये वाली कंडीशंस नहीं लगेंगी। उम्मीद करता हूं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो जस्ट एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं, जब भी 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगा तो जो हमने देखा था अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो हमने देखे थे क्या थे। बड़ा इस केस में हमने वो रूल में पढ़ा कि वो इक्वल भी होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल भी होंगे, और एक साइड के ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के अंदर वाले दोनों एंगल अगर मैं लूं उनका जोड़ 180 डिग्री होगा, 4 और 5 या फिर 3 और 6। बट नॉन पैरेलल साइड्स होंगे और ट्रांसवर्सल कट कर रहा होगा, ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। एक और कॉन्सेप्ट पे आइए दोस्तों, एक और कॉन्सेप्ट पे आइए, बहुत जरूरी है, ये भी याद रखिएगा। कहीं ना कहीं यहां से ही ये डिराइव किया गया है। अब आपको इसके अंदर डीपली घुसने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी मैं एक बात बता रहा हूं। जब आपको ये इस तरह की 2 पैरेलल लाइंस दिख रही होंगी और आपको बीच में कुछ इस तरह के ये एरोज दिख रहे होंगे, लगभग 1 2 3 दिख रहे होंगे, तो आपको करना क्या है, ये रूल क्या बोलते हैं? ये रूल है, आप बुक्स में देखोगे वहां भी दिखने को मिलेगा कि एक तरफ के एंगल्स जो हैं वो दूसरी तरफ के एंगल्स के इक्वल होंगे। यानी एक तरफ के एंगल्स कौन कौन से हो गए? अगर मैं यहां देखूं तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल जी। एक तरफ के जब मैं एंगल्स की बात कर रहा हूं तो उनके सम की बात कर रहा हूं। एंगल ए, एंगल सी, एंगल ई प्लस एंगल जी, दैट विल बी इक्वल टू
इनका सम जो है वो बराबर होगा दूसरी तरफ के एंगल्स के सम के बराबर। यानी दूसरी तरफ कौन कौन से हैं, एंगल बी, एंगल डी और एंगल एफ, दैट विल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ। हाँ ये जरूर है कि इस तरफ 4 एंगल्स आ रहे हैं, उस तरफ 3 एंगल आ रहे हैं, तो बट ये भी तो देखो उस तरफ के जो एंगल्स हैं वो बड़े हैं एज कंपेयर टू इस तरफ के एंगल। देखो ये बड़ा एंगल है, देख रहे हो, देखो ये बड़ा एंगल है, यहां तो छोटा सा एंगल है ए, ये सी छोटा है, सी बड़ा है, ई छोटा है, जी छोटा है। तो यानी मैं लास्ट बार रिवाइज बता रहा हूं, करा रहा हूं, जब दो आपको इस तरह के पैरेलल लाइंस दिखेंगे और इस तरह की शेप दिखेगी तो याद रखना एक तरफ के एंगल्स जो होंगे वो दूसरी तरफ के एंगल्स के इक्वल होंगे, बट क्या एक तरफ के एंगल्स का सम जो होगा वो दूसरी तरफ के एंगल्स के सम के बराबर होगा। अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा एमसीक्यू, फिर आप देखिएगा कैसे करना है। तो यहां कौन कौन से एंगल्स आए, एंगल ए सी ई जी, ए सी ई जी, इनका सम वो बराबर होगा। वहां पे जो एंगल्स आ रहे हैं एंगल बी, एंगल डी और एंगल एफ, एंगल बी डी और एफ, याद रखना एक तरफ 4 आ रहे हैं और एक तरफ 3 आ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी अगर आपको क्लियर हो चुका है तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर और देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन सवाल एग्जाम में पूछा गया हुआ, पहले हम ये लेंगे, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में बोल रहे ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, आपको थीटा की वैल्यू जो है वो निकालनी है, बट थीटा की वैल्यू आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। अब आपके माइंड में कुछ आना चाहिए, सर 2 पैरेलल लाइन है, सर ट्रांसवर्सल भी लगभग दिख रहा है, बट यहां कोई पैरेलल लाइन नहीं है। तो बचपन में 9th और 10th में याद होगा बाई कंस्ट्रक्शन, कभी कभी फिगर के अंदर हमें खुद से कोई चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता था ताकि हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व हम कर पाए। तो यहां भी आप वो चीज़ कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं वो पॉइंट, यानी अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन बना दूं तो हुआ क्या, वो रूल्स हमारे अप्लाई हो जाएंगे। वो कौन से रूल्स से याद करिए, क्या अब आपको दिख रहा है ये z बन रहा है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये 2 पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है, वैसे ही ये भी 2 पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर पैरेलल लाइन तो आपने ऐसे बताया था, ये डंडा तो बाहर जा रहा है, यहां तो डंडा अंदर ही है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको ये भी सिखाया था कि ये लाइंस हैं, लाइंस जो है ये एक्सटेंड हो सकती है दोनों तरफ। तो आप ये मान के चलिए कि ये लाइन है, ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो मेरा कहने का मीनिंग ये हो गया कि अब अगर यहां पर ये 2 पैरेलल लाइंस है, ये जो मैंने एक कंस्ट्रक्शन से बना दी एक्स वाई, तो इस वजह से मुझे ये दिख रहा है कि 2 पैरेलल लाइन के बीच में एंगल्स आ रहे हैं, कौन कौन से, 34 डिग्री और थीटा। यानी ये जो थीटा है इसकी वैल्यू जो होगी फिर ये भी 34 डिग्री होनी चाहिए। नहीं, गलत बोला, क्योंकि थीटा जो है वो तो ये पूरा एंगल है, देख रहे हो, वो पूरा एंगल है थीटा। अब यहां पर जो बात मैं कर रहा हूं वो तो मैं हाफ एंगल की कर रहा हूं, तो मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं, मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं। यानी अगर ये 34 डिग्री है तो ये भी 34 डिग्री होगा। कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया, ठीक है। वैसे यहां कोई एंगल होता तो वो इसके बराबर होता, उसी हिसाब से अब इधर भी आ जाइए, ये भी 2 पैरेलल लाइन है। अब अगर ये 52 डिग्री है तो मेरे भाई ये भी कितने डिग्री होगा, 52 डिग्री ही होगा। अब थीटा क्या था, थीटा जो था वो ये पूरा एंगल था। पूरा एंगल का मतलब हो गया कि थीटा में आपको 34 डिग्री में ऐड करना पड़ेगा 52 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा, 86 डिग्री हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, 86 डिग्री। क्लियर है, था आसान। तो बस मैंने आपको एक पॉइंट बताया, 2 पैरेलल लाइंस थी, ट्रांसवर्सल हमें दिख रहा था, हमें एक और पैरेलल लाइन बीच में घुसा दी इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। ये पूरा एंगल मुझे निकालना था थीटा, ये पूरा, बट मैंने बोला अगर मैं डॉटेड में ये पैरेलल लाइन बना रहा हूं, ये 2 पैरेलल लाइंस बन गई, ये ट्रांसवर्सल कटा, तो जो होगा क्या, ये एंगल जो है ये इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि अंदर की ओर आ रहे हैं और z वाले एंगल है ट्रांसवर्सल की एक दूसरी तरफ, तिरछा जो मैंने बोला था, ये 34 होगा तो ये भी 34 होगा, वैसे ये 52 होगा तो ये भी 52 होगा। हमें अब थीटा निकालना था तो वो दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि थीटा तो ये पूरा एंगल है, 34 में 52 ऐड किया तो मुझे मिला 86 डिग्री। आइए एक और सवाल के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, नोट करिए। ये देखिए जो मैंने इससे पहले लिया, ये वाला, ये इससे एक लेवल और ऊपर आ गया। ऐसे जब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, ये वैसे ही है लाइंस एंड एंगल्स के, आपको याद रखना है जहां पर अल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इनका इस्तेमाल होगा। यहां भी मैं डॉटेड लाइन बना देता हूं, बनानी पड़ेगी तभी तो मैं निकाल पाऊंगा।
अब याद रखना ये जो एंगल दिया था 2x प्लस 15 डिग्री, ये पूरा एंगल है पूरा। डॉटेड बनाने से ये दो भागों में बट गया। अब वो भाग कौन कौन से हैं? वो एक भाग ये वाला है, अगर आप ध्यान से देखो एक भाग ये वाला है। इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, इस फिगर में ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब दोस्तों ये दो पैरेलल लाइंस हो गई। पैरेलल लाइंस में मुझे तो पता है कि z वाले एंगल बराबर होते हैं, याद है आपको, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। प्रॉब्लम बन गई। पिछला जो सवाल हमने किया था ये वाला एंगल दिया था तो मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया। देखो अभी आप, ये वाला एंगल दिया था तो ये निकाल लिया, ठीक है। इस सवाल में मुझे जो चाहिए ये वाला एंगल, तो पता ये वाला होना चाहिए था, तभी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। ये दिया नहीं है बट आ भी तो सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, बताया था मैंने। तो अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितने डिग्री होगा? 70 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, याद करो स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। सम कितना आएगा? 180 डिग्री। तो अब ये अगर 70 है तो मुझे ये मिल गया, ये भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा। दोस्तों वैसे ही ये 35 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, ये z बन रहा है। अरे इसमें तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही, ये 35 है, ये अपने आप 35 बन गया। मुझे कोई और निकालने की जरूरत नहीं पड़ी जैसे यहां निकालने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि मैं इस ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ जाके ही 35 डिग्री दे रहा हूं। हाँ, अगर उसने ये वाला एंगल दिया होता तब मैं ये निकालता और मैं फिर यहां पहुंचता। तो दोस्तों मुझे ही समझ आ रहा है ये बीच वाला एंगल तो फिर कितना होना चाहिए? बीच वाला एंगल 70 डिग्री प्लस 35 डिग्री होना चाहिए, यानी बीच वाला एंगल होना चाहिए 7 10 105 डिग्री। बट वो तो बोल रहा है बीच वाला एंगल 2x प्लस 15 डिग्री है, यानी फिर मेरे को समझ ये आ रहा है कि 2x प्लस 15 की जो वैल्यू होगी वो होगी कितना? 105 डिग्री। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, यानी 2x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 105 में से 15 माइनस करिए तो 2x की वैल्यू मिल गई आपको 90 डिग्री एंड x की वैल्यू आपको मिल गई 45 डिग्री 45। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरे भाई सही है, 45 डिग्री। तो होता क्या है, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक पॉइंट क्लियरली बता दूं कि अभी तक क्योंकि मैथ्स में हमने जब भी जेकेएसएसबी एग्जाम्स की तैयारी करी है तो बेसिक मैथ्स हमने सीखा था, अरिथमेटिक मैथ्स हमने सीखा था, तो हमने कभी फिगर्स वाले सवालों को देखा नहीं। इसलिए हमारे मन में एक वहम बन गया, एक भ्रम बन गया कि जो फिगर्स वाले सवाल होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिगर्स वाले सवाल ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू अरिथमेटिक जो हम पहले करते थे। बहुत आसान है, बस आपके उसके कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। मेरे वो लेक्चर्स अगर आपने देखे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे नहीं लगता कि यहां कहीं भी दिक्कत मिल रही होगी आपको थोड़ा, क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इतनी सी कैलकुलेशन आएगी प्लस माइनस की, और कुछ भी नहीं है। बस हाँ, रूल्स को याद रखना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, सब कुछ करेंगे। वक्त दो थोड़ा मेरे को आप, ठीक है दोस्तों। इस चैनल को आप 8,000 से 10,000 10,500 सब्सक्राइबर्स लेकर आए हो, मेरी भी मेहनत रही है, आप सबकी भी रही है, क्योंकि आप सब पढ़ रहे हो यहाँ से। तो मैं आप सबको यही एक मैं बोलूँगा कि भाई आपके कजन्स, आपके कोलीग्स, उन तक ये चैनल ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये चैनल पहुँचेगा उतनी ज़्यादा रीच बढ़ेगी इस चैनल की। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, आपके लिए नए सवाल को भी लेकर आऊँगा और आपको भी मज़ा आने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, हमारे पास 1-2 मिनट है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। आइए, ये जो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट वन, इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो सही है। देखो देखने में कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है और है भी कितना बड़ा, बट ऐसा है कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि जब इस तरह के एंगल्स आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं तो एक तरफ के एंगल्स जो होंगे वो दूसरी तरफ के एंगल्स के सम के बराबर होंगे। क्या बोला था? एक तरफ के एंगल्स का सम निकालो, दैट विल बी इक्वल टू दूसरी तरफ के एंगल्स के सम। याद है? तो वही चीज अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं तो मुझे देखने को क्या मिल रहा है वो देखिए ध्यान से। अब अगर मैं पहले यहां पे आऊं, यहां पे, तो यहां कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? एंगल ए, एंगल डी, एंगल एफ, एंगल जी, यही आ रहे हैं मेरे हिसाब से। बताइए, यही आ रहे हैं? कर रहे हो गलती? बिल्कुल गलती कर रही हो। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था, क्या ये एंगल इंक्लूड किया था? क्या ये एंगल इंक्लूड किया था? बताओ। बिल्कुल नहीं किया था। आइए कॉन्सेप्ट पे एक बार वापस से। क्या मैंने जब यहां पे बात कर रहा हूं तो जो एक तरफ के एंगल्स लिए थे कौन कौन से थे? ए, सी और ई, और दूसरी तरफ के एंगल्स कौन कौन से थे? बी, डी और एफ, यानी जो त्रिकोण बना रहे हैं। तो यहां पर सेम एक चीज आप देखिए, एक तरफ के जो आप एंगल्स लोगे,
जो यहां पर आ रहे हैं वो कौन कौन से लेने हैं आपको, बी डी और एफ। कौन से लेने हैं, बी डी और एफ। मैंने बोला एक तरफ 3 आएंगे एक तरफ 4 आएंगे, और यहां जब आप आओगे वो कौन कौन से एंगल होंगे, दिस वन जो अभी नहीं दिया इन्होंने, ये एक, ये होगा एक, ये होगा, एंड दिस वन एक, ये होगा, बस। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक एंगल ए है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस से, याद करो आप, ठीक। वैसे ही ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये जी है, तो ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस जी। सर 2 मिनट है बस, याद आप सभी को। तो अब अगर मैं उन सबको ऐड करने की कोशिश करूं, तो पहले मैं यहां वाले कर रहा हूं, ठीक है। फिगर में जो बताया था याद रखिएगा, ये वैसा ही है, और एरोज भी ऐसे ही आएंगे, ठीक है, यहां वाले। तो 180 डिग्री माइनस ए, एक ये आएगा इसमें, प्लस एंगल सी, इसको भी एंगल ही कर लो, ठीक है, प्लस एंगल ई, प्लस एक ये वाला एंगल 180 डिग्री, और एक और है माइनस जी। ये किसके बराबर हो गए, अब उधर आ जाओ, वहां ये नहीं लेना मुझे, वहां 3 एंगल आएंगे, कौन कौन से, बी डी और एफ। दैट विल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ। अब 180 प्लस 180 करो, 360, मुझे लगता है यही ऑप्शन सही होना चाहिए। देखो 180 प्लस 180 दैट विल बी 360। रहा कौन कौन सा, प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए माइनस एंगल जी, और दूसरी तरफ कौन से एंगल रहे, एंगल बी, एंगल डी और एंगल एफ। 360 के पास ई और सी है, यानी यही 2 एंगल है, तो मैं इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूं, एंगल 360 प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई। अब ए और जी को राइट साइड ले लेता हूं, पॉजिटिव हो जाएंगे, एंगल ए, एंगल जी, एंगल बी, डी प्लस एंगल एफ। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है अब आपके लिए, ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल सही है। देखो बी डी एफ ए जी, बी डी एफ ए जी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 360 प्लस ई प्लस सी, 360 प्लस ई प्लस सी। पॉइंट क्लियर है। तो ये था हमारा दोस्तों वही कॉन्सेप्ट देखो प्रॉपर वे में लगाना, कहीं गलती नहीं कर देना, गलती से आप मत ये वाला एंगल ले लो, ये वाला जो दिया हुआ है वही कंफ्यूज कर रहा है एग्जामिनर आपको। मैंने क्या बोला था, यहां पर अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो ये इस तरफ के जो एंगल लेने हैं वो 4 लेने हैं, ये वाला, ए सी वाला, ई वाला और जी वाला। उस तरफ के एंगल जो लेने हैं वो 3 लेने, 1 2 3, ये नहीं लेना एंगल, ठीक है, ना ही ये वाला एंगल लेना है, ये वाले एंगल्स यहां की ओर लेने हैं हमने। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का, फिर हम छोड़ते हैं इस लेक्चर को। चलिए ये अब आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी जो आपस में पैरेलल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यही चीज की क्विक रिवीजन दे रहा हूं आपको, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। सेम रूल अप्लाई हो रहा है, देख रहे हो आप कुछ एंगल्स बन रहे हैं, वो कैसे बनेंगे, पहले उस तरफ के एंगल्स आप देखो, उस तरफ एंगल्स कौन से, 50 डिग्री और 40 डिग्री। 50 प्लस 40 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो दैट विल बी इक्वल टू, यहां भी कितना होना चाहिए फिर, 90 डिग्री। एक 20 है एक 60 है, तो दैट विल बी इक्वल टू 20 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और एक एक्स है यानी 60 और 20 80, तो ये कितना डिग्री का होगा, 10 डिग्री का होगा। तो दैट विल बी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, 10 डिग्री। देख लो 60 प्लस 20 हो गए ना 80, 80 को वहां लोगे, 90 माइनस 80 विल बी इक्वल टू 10 डिग्री। तो दोस्तों यहां भी आपने देखा, बट यहां पे एंगल्स कम थे, बट वही एक तरफ ज्यादा एंगल होगा, 1 ज्यादा, एक तरफ जो है एक कम होगा, यानी यहां पर इस बार 3 आ रहे हैं, 20 60 और x, बट वहां पे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 50 और 40, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में यहां पर 4 थे, वहां पर 3 थे, ऐसा ही होगा, एक का फर्क रहेगा, और जहां पे एक ज्यादा ले रहे हो उसी साइड पे आपको ये वाले एंगल्स लेने हैं, ये वाले भी और ये वाले भी। तो दोस्तों यहां पर हमारा ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन 5th जो है वो आपका होमवर्क है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ट्राई करिएगा घर पे, खुद से नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरा पहला सवाल जो होगा वो यही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। सॉरी